कौमी आवाज के नाज़रीन खुशामदीद। माफिया एक तरफ और खान एक तरफ, आ गया वो लम्हा जिसका सबको इंतज़ार था। जी हाँ, बड़े ऐवान के लिए बड़ा मैदान सजने के लिए बिल्कुल तैयार है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने अपने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए, लेकिन क्या सेनेट इलेक्शन को लेकर कोई नया सियासी बोहंचाल आने को तैयार है? इस्लामाबाद में कौन सी पुरअसरार सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं? क्यों मरियम नवाज़ और पापा की गूंज पहले जैसी नहीं सुनाई दे रही? क्या कोई डील हो चुकी? चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद किसकी सियासत का बड़ा जनाजा निकलने जा रहा है? कौन किसकी रस्सियां खींच रहा है? किसका पलड़ा भारी होगा? बनी गाला के अंदर की खबर ने तो हमें चौंका कर ही रख दिया। खान ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से कबल अब की बार कौन सा बड़ा और अहम फैसला पहले ही सुना दिया? क्या खान साहब इस वक्त नाराज बैठे हैं? यूसुफ रजा गिलानी से शिकस्त के बाद अगर खान ने अपना इक़्तिदार दांव पर लगा दिया था, तो क्या चेयरमैन सेनेट की सीट हारने के बाद खान कौन सा बड़ा सियासी धमाका करेंगे? आइए वीडियो में इंतहाई अहम और अंदर की खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, इस वक्त चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के नतीजे आने के बाद दो बड़े सियासी धमाके होंगे। एक धमाका इमरान खान की तरफ से होगा और दूसरा बड़ा सियासी धमाका अपोजिशन पीडीएम की तरफ से होगा अगर वो चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए हार गए। हम आपको इन दो बड़े धमाकों की तफसील से मुतालिक एक एक करके आगाह करेंगे। आइए आपको सियासत के वो दाव पे समझाते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ सियासी कार्ड्स खेले जा रहे हैं। आम ख्याल ये है कि ताश के पत्तों या कार्ड्स को जिस तरह अपने हक में इस्तेमाल करके बाजी जीती जाती है, इसी तरह सियासी कार्ड्स का इस्तेमाल भी मुखालफीन को मात देने के लिए ही किया जाता है। जैसे आपने सेनेट इलेक्शन में देखा कि कैसे यूसुफ रजा गिलानी को खुफिया कार्ड्स के ज़रिए जीत नसीब हुई। सियासतदान इन कार्ड्स को अपनी अपनी साख को बहाल करने और आवाम में अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों, अब चेयरमैन सेनेट के लिए खान ने अपने सियासी कार्ड खेले हैं और अपोजिशन ने अपने। ज़राए के मुताबिक अगर खान चेयरमैन सेनेट की सीट खो बैठे तो शायद अब की बार खान को ये शिकस्त किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि खान ने इस दफ़ा पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उसके हाथ मजबूत ना किए गए तो खान असम्बलियाँ तोड़ देगा और अपोजिशन के बेंचों पर भी अगर बैठना पड़ा तो वो बैठेगा। दोस्तों, एक बात याद रखें, अगर खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी तो ये बड़ों के लिए मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई ख़तरनाक होगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते कि खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि खान माजी की सियासी जमातों से कदरे बेहतर काम कर रहा है। इसलिए खान की असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी पाकिस्तान की सियासत में एक नया बोहचाल पैदा कर देंगी, जो ना तो अपोजिशन फिलफोर चाहती है और ना पाकिस्तान के बड़े। तो मेरी खबर के मुताबिक पहली बात तो ये कि खान चेयरमैन सेनेट की सीट नहीं हारेंगे, बल्कि एक वाज़िया अक्सरियत के साथ चेयरमैन सेनेट की ये सीट भी जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को शिकस्त होती है तो सेनेट इलेक्शन में अरबों रुपए लगाने का अपोजिशन इत्तेहाद को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपोजिशन भी किसी सूरत नहीं चाहती कि वो चेयरमैन सेनेट की सीट हारे, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का इत्तेहाद चेयरमैन सेनेट के लिए होने वाले इंतखाबात में शिकस्त खा जाएगा। इस बात का इशारा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अचानक चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से चंद रोज़ कबल ही मरियम नवाज़ की आवाज़ बंद हो गई है। मरियम का ट्विटर अकाउंट अचानक मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया है। लगता है मरियम नवाज़ को किसी ने डांट पिला दी है। और सबसे बढ़कर अभी ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक मरियम नवाज़ डस्का में होने वाले ज़मनी इंतखाबात की कैंपेन में भी हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि उन्होंने हमजा शहबाज को आगे कर दिया है। लगता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, नहीं तो मरियम बीबी कब चुप रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अंदर की खबर के मुताबिक ये बात पक्की है कि अगर चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को शिकस्त हुई, जो कि मेरे ज़राए के मुताबिक पक्की शिकस्त है, इसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद मार्च के आखिर में ही लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ेंगे और उनके पास तमाशा लगाने के लिए बेशुमार सियासी कार्ड्स मौजूद होंगे जिसके ज़रिए वो इमरान खान को ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें,
جس طرح پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر موجود ہے، دور دور تک ایسا نہیں لگتا کہ خان کہیں جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، میری اس ویڈیو کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ خان 2030 تک کہیں نہیں جا رہا۔ دوستو اب آتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا ہلکا۔ عددی لحاظ سے سینٹ میں حکومتی اراکین کی تعداد 47 جبکہ اپوزیشن اراکین کی تعداد 53 ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ حکومت کسی بھی طرح اپوزیشن میں درار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہی اپوزیشن ارکان میں سے کچھ کو ادھر ادھر کر سکتی ہے۔ ویسے بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اب ہواؤں کا رخ کس سمت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ عددی لحاظ سے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس حساب سے تو پھر بلکہ ایک بار پھر اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی یقینی نظر آتی ہے اور ان کی کامیابی نہ صرف حکومتی امیدوں پر پانی پھیرنے کے مترادف ہوگی بلکہ اس کے بعد حکومتی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ابھی تو جس طرح بھی حکومت نے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور اتحادی اراکین سے وزیر اعظم پر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے جو اوپن بیلٹ کے آئینی طریقے کے مطابق ہے، لیکن مشکل مرحلہ تو ابھی باقی ہے جب اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کرے گی اور آئینی طریقے کے مطابق وہ عمل خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ جس وقت حکومت کے اتحادیوں خصوصاً ایم کیو ایم اور جے ڈی اے نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا تو عین اسی وقت حکومت کو اس کے وعدے اور اپنے مطالبات کا بھی اعادہ کیا۔ ایم کیو ایم کے مطالبات میں بعض اہم اور بنیادی مطالبات ایسے ہیں جن کو پورا کرنا حکومت کے بس میں ہی نہیں اور جن کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت بہر صورت اپنے کارکنان کے سامنے تاحال جواب دہ ہے اور جن مطالبات سے ایم کیو ایم پاکستان کا ایک طرح سے مستقبل وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ جی ڈی اے کو حالیہ سینٹ انتخابات میں جس صدمے کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی ناقابل تلافی ہے۔ بگاڑا خاندان کو شکست ہوئی ہے اور اس شکست کی بنیادی وجہ وہاں پی ٹی آئی کی بے رخی اور بے اعتنائی سمجھی گئی ہے۔ اسی لیے جی ڈی اے اور بگاڑا خاندان پی ٹی آئی کی اس بے وفائی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس تمام معاملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ہونے والے انتخابات انتہائی دلچسپ ہوں گے اور خان سمیت بڑے بڑوں کے لیے چیلنج بھی کہ کیسے خان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔